कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है और जूरिस्प्रूडेंस का हम अलग अलग टाइम में अलग अलग मीनिंग लेते रहे। तो अगर हम इसका लिमिटेड सेंस में मीनिंग लगाएं, सीमित अर्थों में, तो जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग ये होगा कि इलूसिडिएशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ आर बेस्ड। इलूसिडेशन ऑफ जर्नल रूल्स upon which actual rules of law are based। ठीक है ना, यानी उन सामान्य नियमों को प्रदर्शित करना जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है जिस पर कि वास्तविक नियम आधारित हैं। उन सामान्य नियमों को प्रदर्शित करना जिन पर कि वास्तविक नियम आधारित हैं, जूरिस्प्रूडेंस का लिमिटेड अर्थ में मीनिंग होता है। ठीक है ना, सीमित अर्थों में इसका मीनिंग ये होता है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द रूल ऑफ द एक्सटर्नल कंडक्ट। ठीक है ना, ये जो है एक्सटर्नल कंडक्ट के रूल से कंसर्न्ड होते हैं। किससे होते हैं? बाहरी जो आचरण है आपका। ठीक है ना, आप यहाँ पे अभी एसी तोड़ने लगें तो ये आपका बाहरी आचरण है। आप अपने घर में, ठीक है ना, कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उसका जूरिस्प्रूडेंस से कोई मतलब नहीं है। आप अपने कमरे में कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि अगर समाज में बाहर करते तो वो गलत होती, तो उससे भी जूरिस्प्रूडेंस को कोई मतलब नहीं है कि आप अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल कंडक्ट या बाहरी व्यवहार से संबंध रखता है कि आप बाहर ऐसा कोई चीज़ ना करें जो कि कानून की नज़र में रॉन्ग हो या क्राइम हो। तो जूरिस्प्रूडेंस का जो मतलब होता है वो बाहरी आचरण से होता है, आंतरिक आचरण से इसका कोई मतलब नहीं है कि आप किसी टीचर को रेस्पेक्ट दें, उसको सलाम करें, इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप कमरे के अंदर क्या करते हैं, आपके घर वालों से रिलेशन कैसे हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड से रिलेशन कैसे रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल ये बाहरी आचरण से मतलब रखता है जूरिस्प्रूडेंस, विच पर्सन आर कॉन्स्टेंट टू ओबे। ठीक है ना, किन चीज़ों से मतलब रखता है? विच पर्सन्स आर कॉन्स्टेंट टू ओबे, यानी जो कि ये माना जाता है कि ये व्यक्ति पालन करने के लिए बाध्य है कानून के द्वारा, उन चीज़ों से संबंध रखता है जूरिस्प्रूडेंस। तो जो है it is concerned with the rule of the external conduct which person are constant to obey, therefore etymologically jurisprudence is that science which imparts us knowledge। तो अगर हम etymologically देखें, एटिमोलॉजिकली या शब्द ये कहाँ से पैदा हुआ है, व्युत्पन्न शब्द के तौर पर अगर हम इसको देखें तो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये पता लगेगा, इट इज़ द साइंस, ये वो विज्ञान है जो कि इम्पार्ट्स अस नॉलेज, हमें ज्ञान प्रदान करता है। इम्पार्ट्स अस नॉलेज अबाउट लॉ, इम्पार्ट्स अस नॉलेज अबाउट लॉ, हमें ये ज्ञान देता है विधि के बारे में। अब तो हमें ये बताता है कि लॉ क्या है, और लॉ जो हमारे बाहरी कंडक्ट है इस तरीके का होना चाहिए कि उसको लॉ को हट नहीं होना चाहिए।
हमारे बाहरी कंडक्ट से लॉ को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर चोट पहुंचती है तो जाहिर सी बात है या तो सिविल रॉन्ग होगा या क्राइम होगा। तो ये जो शब्द पैदा हुआ है ये बताता है कि जूरिस्प्रूडेंस वो विज्ञान है जो हमें कानून का ज्ञान देता है, कानून का ज्ञान देता है कि कानून क्या है। और लॉ ऑफ कोर्स इज़ द टर्म ऑफ वेरियस कैनोशन। लॉ जो है इस तरीके का शब्द है जिसको हम विभिन्न अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। हेयर वी यूज़ द टर्म लॉ इन द एब्स्ट्रैक्ट सेंस। यहाँ हम जो लॉ को यूज़ कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज़ कर रहे हैं। लॉ को विभिन्न अर्थों में इस्तेमाल किया जा सकता है और हम ये लॉ को यहाँ पर अमूर्त सेंस में या अमूर्त उसका अर्थ लगाकर, अमूर्त का मतलब न दिखने वाला अर्थ, ठीक है ना, संक्षिप्त अर्थ लगाकर हम लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉ का हम यहाँ पर क्या अर्थ लगा रहे हैं? संक्षिप्त अर्थ लगा रहे हैं, शॉर्ट, सबसे जो छोटा मीनिंग होगा, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होगा, वो अर्थ लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है दैट इज़ टू से नॉट इन द सेंस ऑफ द कॉन्क्रीट स्टैट्यूट, कि हम इसका कॉन्क्रीट स्टैट्यूट में अर्थ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्क्रीट स्टैट्यूट का यहाँ पे मतलब ये है कि पूरा कानून जो होता है और पूरे कानून में बहुत सारे प्रिंसिपल्स कानून के होते हैं और उन प्रिंसिपल्स का अलग अलग अर्थ होता है। तो हम यहाँ पर इतने सारे प्रिंसिपल्स मान लीजिए लॉ में हैं, उन सब का एक संक्षिप्त अर्थ या एब्स्ट्रैक्ट सेंस में उसका इस्तेमाल करते हुए कानून को समझ रहे हैं। यानी कानून के बहुत सारे सिद्धांतों को हम संक्षिप्त में समझते हैं कि कानून संक्षिप्त एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा। तो हम कॉन्क्रीट स्टैट्यूट या जो पूरा किताब है कानून की उसके सेंस में इसको इस्तेमाल न करके, बट हम क्या कर रहे हैं, बट इन द सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइन लॉ, ठीक है ना। बल्कि हम किस भाव में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कानून के अंदर जो सिद्धांत होते हैं, कानून में जो सिद्धांत होते हैं उसका अर्थ लगाकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कानून में आपको ये पता होना चाहिए कि कानून कुछ सिद्धांतों को बनाता है। जैसे मान लीजिए कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है ना, यानी दूसरी पार्टी को भी निर्णय करने से पहले आप सुन लो, ठीक है ना। जैसे नेचुरल जस्टिस में कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता है, रूल्स अगेंस्ट बायसनेस। तो ये क्या है कि कानून के अंदर बसे हुए सिद्धांत हैं। नेचुरल लॉ के सिद्धांत आपको पता ही है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो कानून के अंदर छिपे हुए सिद्धांत हैं ये। तो हम यहाँ पर जो लॉ का अर्थ लगा रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट या संक्षिप्त अर्थ लगा रहे हैं, और हम इसका कॉन्क्रीट स्टैट्यूट में जो फैला हुआ अर्थ है वो अर्थ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम इतना अर्थ लगा रहे हैं कि कानून में जो सिद्धांत बसे हुए हैं उसके हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ क्या होगा। तो हमने इसका एटिमोलॉजिकली अर्थ ये समझा कि हमें कानून के बारे में जो ज्ञान देता है वो विज्ञान जूरिस्प्रूडेंस होता है। और यहाँ पर जो लॉ का अर्थ है, लॉ को हम केवल अमूर्त या संक्षिप्त अर्थों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे कानून के में जितने भी कानून हैं उनमें इस्तेमाल न करके उसका संक्षिप्त निकाल ले रहे हैं, तब हम लॉ को समझ रहे हैं। तो अब देखो, इसको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा ये हमने क्या बात कही, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देयर आर द वेरियस ब्रांचेज ऑफ लॉ। लॉ की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे मान लीजिए कि लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ क्राइम है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, इंसॉल्वेंसी लॉ है। कितनी बहुत सारी ब्रांचेज हैं लॉ की।
तो इन द जूरिस्प्रूडेंस वी हैव टू स्टडी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईच ब्रांच। हमें हर ब्रांच के जो सामान्य सिद्धांत होंगे जूरिस्प्रूडेंस में हम उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जैसे लॉ ऑफ क्राइम है, ठीक है ना, लॉ ऑफ क्राइम में सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस वगैरह आएगी। तो इनको हम पूरा कानूनों को नहीं समझेंगे कि पूरे कानून क्या है, बल्कि इन कानूनों में जूरिस्प्रूडेंशियल सिद्धांत क्या है, इन कानूनों में मतलब इसमें इसके बेसिक सिद्धांत क्या है, यानी लॉ ऑफ क्राइम का बेसिक मूल सिद्धांत क्या है, जो जुड़े हुए हैं जड़ से, वो सिद्धांत क्या है, हम उसको जूरिस्प्रूडेंस में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि लॉ ऑफ क्राइम का बेसिक सिद्धांत ये है कि जब तक क्राइम नहीं माना जाएगा, जब तक कि आपका गिल्टी इंटेंशन ना हो, आपके मन में कोई दोष ना हो। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बार बार शोर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो वो गलत है, क्राइम है। और अगर उसकी आदत ही ऐसी है, वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा है, तो वो क्राइम नहीं होगा। तो जूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ ऑफ क्राइम के बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया, लॉ ऑफ क्राइम का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि तब तक आपको निर्दोष माना जाएगा जब तक कि ये सिद्ध न हो जाए कि आपके दिमाग में कुछ खुराफात करने की इच्छा थी और आपने उस इच्छा के तहत वो काम किया था, यानी आपके दिमाग में पता था मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने अनजाने में कोई काम कर दिया या आपका इंटेंशन नहीं है उसको गलत करने का, तो वो क्राइम सामान्य तौर पे नहीं माना जाता है, एक्सेप्शनली माना जाता है। तो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हम लॉ के एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांतों को यहाँ पर पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे, चाहे वो लॉ ऑफ क्राइम के बेसिक प्रिंसिपल्स हों, चाहे लेबर लॉ के बेसिक प्रिंसिपल हों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल हों। हम जूरिस्प्रूडेंस में सारे कानूनों के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, यानी हमें बेसिक बातें हर कानून की जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। अब देखिए, तो इन जूरिस्प्रूडेंस वी हैव टू स्टडी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईच ऑफ दीज ब्रांचेस। वी आर नॉट कंसर्न विद द डिटेल्ड रूल्स ऑफ दीज लॉज। हम इन कानूनों के, जैसे लॉ ऑफ क्राइम है, इनके डिटेल रूल नहीं पढ़ेंगे। डिटेल रूल हम जब लॉ ऑफ क्राइम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हम जूरिस्प्रूडेंस में केवल इसके मूल सिद्धांतों को समझेंगे। These have to be studies in detail when we will study those branches of law separately. This may be illustrated further that the example of law of crime jurisprudence examine the essential of each offense. In short, jurisprudence may be considered to be the general principle of penal liability, but it does not attempt it to detail out the study and the systematic arrangement of the general principle of law. ठीक है ना। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये माना जा सकता है कि ये जो दांडिक दायित्व है उसके सामान्य सिद्धांतों को मानता है, स्टडी करता है, लेकिन इट डज़ नॉट अटेम्प्ट टू डिटेल, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके डिटेल आउट करके उसका अध्ययन नहीं करता है कि सारे सिद्धांतों को पढ़ लें, बल्कि ये करता है कि उनके सामान्य सिद्धांत जो भी हैं जनरल लाइबिलिटी के या क्रिमिनल लाइबिलिटी के, उन सबको ये एक जगह इकट्ठा करके बताएगा, आपको मूल बातें बता देगा। बाकी बातें अब डिटेल में जब वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगी। एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, और ये आपको सामान्य सिद्धांतों का एक व्यवस्थित अरेंजमेंट कर देगा कि साहब, ताकि आप जब क्रिमिनल लॉ पढ़ें आपकी समझ में ये आसानी से आ जाए कि इसका संक्षिप्त क्या था, इसमें बेसिक बातें क्या थी, मूल बातें क्या थी, जो कि समझने के लिए आपको वो वहाँ पर सहायता करेगा। तो जूरिस्प्रूडेंस को हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट।
ये सारे सब्जेक्ट की जननी है, माँ है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको पहले जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। तो पहला सेंस तो हमने यहाँ पर लिमिटेड सेंस में जूरिस्प्रूडेंस का ये मीनिंग लगा लिया। अब देखिए, इन यट एनदर सेंस जूरिस्प्रूडेंस मे बी रिगार्डेड एज द फिलोसफी ऑफ लॉ डीलिंग विद द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ लॉ। दूसरे सेंस में जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये फिलोसफी ऑफ लॉ है, फिलोसफी ऑफ लॉ, यानी कानून की दर्शन है या कानून की फिलोसफी है, ठीक है ना। डीलिंग विद द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ, जो कि नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ, कानून की प्रकृति और कानून के कार्यों के साथ डील कर रही है, ठीक है ना। तो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कानून का दर्शन है, जो कि कानून के प्रकृति और कानून के कार्यों से संबंध रखता है, ठीक है ना। कानून की प्रकृति क्या होगी, कानून के कार्य क्या होंगे, ये बताता है। आपको पता है कि फिलॉसफी या दर्शन क्या होता है? कोई आइडिया आप दे पाएंगे? तो फिलॉसफी जो है, एक तो फिलॉसफी सब्जेक्ट होता है और एक साइंस सब्जेक्ट होता है, जिसको हम एक दूसरे का थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन करके ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फिलॉसफी जो होता है, हमें किसी चीज़ के बारे में ये बताता है कि ये चीज़ क्यों है, कहाँ से आई, ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या फ़ायदा करेगी, ठीक है ना। जैसे हम फिलॉसफी में जनरली ये देखते हैं कि इंसान जो पैदा हुआ उसका उद्देश्य क्या है, क्या भगवान ने उसको बनाया या वो वैसे ही पैदा हो गया। तो ये दार्शनिक या फिलोसोफर ये काम करते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? कानून की फिलॉसफी है कि कानून कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, किसने पैदा किया, क्यों पैदा हुआ, ठीक है ना। और साइंस में क्या होता है, आप विज्ञान में ये देखेंगे कि विज्ञान जो है वो एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, और विज्ञान में ये बात बताई जाती है कि किसी एक चीज़ के बारे में आप व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें, और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करके उस पर आप प्रैक्टिकल करके कुछ रिज़ल्ट निकालें। एक प्रैक्टिकल करें आप, और प्रैक्टिकल करके एक रिज़ल्ट निकालें कि साहब इस तरीके से करेंगे तो ये होगा। अगर हम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के 2 कण डाल देंगे तो पानी बन जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल करेंगे। तो विज्ञान में क्या होता है कि जब हम चीज़ों को पक्का कर लेते हैं, प्रूफ के तौर पर, प्रमाण के तौर पर किसी चीज़ को समझ लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही है, तो हम उसको साइंस कहते हैं। लेकिन फिलॉसफी में क्या है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसको ओवरऑल जो उसका पूरा पिक्चर है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान क्या है, वो क्यों आया, उसके पीछे वजह क्या है। तो ये दर्शन में हम ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी चीज़ों को देखते समझते हैं। तो फिलॉसफी जो है वो एक ओवरऑल पिक्चर देती है, क्योंकि विज्ञान हमें नॉलेज तो दे सकता है, ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन विजडम जो देता है, बुद्धिमत्ता हमें जो देता है, वो फिलॉसफी देती है। हमें ज्ञान तो मिल सकता है विज्ञान से, ठीक है ना, नॉलेज मिल सकती है, लेकिन विजडम जो बुद्धिमत्ता होगी, अक्लमंदी होगी, वो फिलॉसफी देगी। क्योंकि फिलॉसफी जो जीवन के मुश्किल प्रश्न हैं जिनको साइंस भी जवाब नहीं दे सकता, जैसे कि भगवान है या नहीं है, ठीक है, इंसान क्यों पैदा हुआ, इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये सवाल का जवाब विज्ञान भी नहीं दे सकता। तो फिलॉसफी इन सवालों का जवाब देने की अलग अलग तरीके से कोशिश करती है।
तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो विधि का विज्ञान है जो कि डीलिंग विद द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ लॉ, जो कि कानून की प्रकृति से और कानून के कार्यों से उसका संबंध होता है, डील करता है कि कानून का नेचर क्या होगा। कानून कठोर नेचर का होगा, ठीक है ना, आप पे दंड देगा या आपको माफ़ कर देगा। अगर आप क्लास में बातें कर रहे हैं तो मैं आपको ज़्यादा दंड दूं या फिर कह दूं नज़रअंदाज कर दूं, तो कानून का नेचर क्या होगा, ठीक है ना, और कानून का काम क्या होगा, ठीक है ना। क्या कानून को इतनी शक्ति होगी कि वो आपको दंड दे पाए, या कानून में इतनी शक्ति ही नहीं होगी कि वो आपको दंड दे पाए। तो जूरिस्प्रूडेंस जो डील करता है वो कानून के नेचर और कानून के कार्य फंक्शन से डील करता है। दिस अप्रोच ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज रिसीविंग प्राइमेसी इन द मॉडर्न टाइम, कीपिंग इन व्यू द रैपिड सोशल चेंजेस taking place all around the world in the recent decades। तो ये सारी चीज़ें जो है जूरिस्प्रूडेंस में आजकल प्रमुखता से लाई जा रही हैं। दिस हैज़ इवेंचुअली गिवन राइज टू व्हाट इज़ नाउ टर्म एज द फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस, और इस हम अप्रोच को फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं या कार्यात्मक विधि शास्त्र कहते हैं। द ट्रस्ट बीइंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड जस्टिस। तो ये जो थ्रस्ट है